दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे PLL 2000 के बारे में। पर 2000 एलईडी पीछे लगाई हुई है। हमने यहाँ पर टोटल जो है वो 40 लड़ियां यूज करी हुई है। हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे PLL 2000 के बारे में। ये एक नया कंट्रोलर है दोस्तों जो हमने लॉन्च किया है। इस कंट्रोलर को आप T1000 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये T1000 की रेट में आता है। मतलब आपको जितने T1000 में पैसे लगते हैं उतने ही इसमें पैसे लगते हैं। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, तो इसकी स्पेशलिटी की बात यह है दोस्तों कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आप खुद कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये उसी के रेट में आता है। तीसरी चीज ये है कि इसमें भी मेमोरी कार्ड लगता है। और चौथी चीज सबसे बड़ी ये है कि मेमोरी कार्ड के साथ साथ में इसमें वाईफाई भी होता है। ठीक है, तो इतने सारे फीचर दोस्तों हम एक ही कंट्रोलर में आपके लिए लेके आ गए हैं। और ये जो कंट्रोलर है ये प्रोग्राम होता है एलईडी बिल्ड सॉफ्टवेयर से। और हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि इसको प्रोग्राम कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए आप वहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। फिलहाल हमने इस पर 2000 एलईडी पीछे लगाई हुई है, जिसमें हमने 50 बल्ब की 40 लाइन एस कनेक्शन में हम यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी डिजाइनिंग के बारे में, उसको वाईफाई जो है वो कैसे यूज करते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि इसकी प्रोग्रामिंग खुद आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा कंट्रोलर जो कि यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर वाईफाई मॉड्यूल भी लग रहा है और यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी हमने लगाया हुआ है। और इसको सिर्फ मैंने एक प्लस एक माइनस और एक डेटा यहाँ से दिया हुआ है। और ये गया है हमारे एस कनेक्शन के पट्टे में, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल जो है वो 40 लड़ियाँ यूज करी हुई है। ठीक है, और उसके साथ हमने यहाँ पर 70 एम्पियर की हाईलाइट की एक पावर सप्लाई यहाँ पर यूज करी हुई है। और एक पावर सप्लाई हमने सेंटर में यूज करी हुई है। रात का अंधेरा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बाकी हमने यहाँ पर पूरी टोटल जो है वो 40 लड़ियाँ यूज करी हुई है। और ये सेटअप दोस्तों डीएचएटेबल है। मतलब इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ से पूरा खोल भी सकते हैं और इसको आप घड़ी भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरा खुल जाता है सेटअप, वहां जाकर के आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद वहां से ये दूसरे नंबर की लड़ी यहाँ तक आ गई है। और इसको आप 50 बल्ब में 25 बल्ब में जैसे चाहे वैसे यूज भी कर सकते हैं। और इस कंट्रोलर की खासियत ये है दोस्तों कि इसमें आप बिल्डिंग की डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं, इसमें आप तोरण की डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं, इसमें आप गेट की डिजाइन भी डाल सकते हैं, या आपकी कोई कस्टम साइज है, डिस्प्ले वगैरह है, तो वो वाली साइजें भी दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं। और बात बताता हूँ आपको आगे की कि हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक 70 एम्पियर की सप्लाई हमने यहाँ पर यूज करी है, जिसमें हमने इस कनेक्शन पट्टे को दूसरे वाले कनेक्शन पट्टे को एक डाटा वायर से जोड़ा हुआ है और बीच में सप्लाई को कॉमन कर दिया है, प्लस को भी और माइनस को भी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार आप इनको आप मिला क्यों देते हो। तो यार इससे क्या होता है, पावर सप्लाई का लोड आपस में डिवाइड हो जाता है। और अगर ये चीज खराब होती दोस्तों तो कब की हो जाती। हम इसको 4 साल से यूज कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल हमें कोई समस्या नहीं है। और हमारे जो भी कस्टमर यूज कर रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, तो इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यार सेटअप की तो पूरी बात हो गई हमारी। आपको भी अगर एग्जैक्ट सेम टू सेम सेटअप चाहिए तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन व्हाट्सअप। नंबर दिए गए हैं आपको नीचे और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप पे आप पहुंच सकते हैं। या फिर आप इस पूरे सेटअप को आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपके पास पूरा सेटअप है लेकिन ओनली कंट्रोलर चाहिए, तो उसको भी आप वेबसाइट से हमारी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इस कंट्रोलर की खासियत ये है दोस्तों कि इसको आप एस कनेक्शन में भी यूज कर सकते हैं एंड जेड कनेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो वाईफाई को है वो नाम कैसे लिखते हैं इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि नाम इस कंट्रोलर में जो है वो कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डिजाइनिंग। तो उसके लिए आपके पास एक मोबाइल होना जरूरी है। आप इसमें कोई ऐप इंक्लूड हमने नहीं किया है, इसको हम आईपी एड्रेस के ऊपर रन कर रहे हैं। उससे फायदा यह होगा आप इसको एंड्रॉइड में भी चला पाएंगे, आप इसको iOS में भी चला पाएंगे, एप्पल के फोन में भी, और लैपटॉप में या कंप्यूटर में जहां भी आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं उसी वाईफाई में आप इसको चला सकते हैं। और सेम प्रोसीजर इसका जो है वो 40 पोर्ट, हमारा जो कंट्रोलर है 40 पोर्ट प्लस वाईफाई प्लस एसडी कार्ड जो है
PLL 6000, सेम वही कंट्रोलर, जो सेम वही डिजाइनिंग, सेम वही चीज, वही सॉफ्टवेयर, वही फाइल वगैरह सब कुछ वही इसी में भी काम कर सकती है और इसकी फाइल उसमें भी काम कर सकती है। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम डालेंगे। बाकी अभी कंफ्यूजन मत होइएगा, अभी फिलहाल मैं क्लियर करता हूँ इसका वाईफाई कैसे यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल का वाईफाई जो ओपन कर लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, ये सभी जगह जो है वर्क करने वाला है। वाईफाई दोस्तों आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, वाईफाई 2000 LED जो मेरे शो हो रहा है यहाँ पर, आपको भी सेम टू सेम शो हो जाएगा, चाहे आप एंड्रॉयड में करिए या iOS में। उसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे ये पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है 87654321, उल्टी गिनती है 8 से लेकर के 1 तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर शो पासवर्ड पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि पासवर्ड जो है 1 2 3 4 मेरे जो है 8 से लेकर के 1 तक ही है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ और सिंपली जैसे ही मेरा ये सेटअप इससे कनेक्ट होता है मोबाइल से, और हमारा सेटअप जो है वो वर्क करना बंद कर देगा, हमारा सेटअप जो है वो काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आपका सेटअप जो है नहीं चलेगा। जैसे ही हमारा कंट्रोलर अपने मोबाइल से कनेक्ट होता है, हमारा सेटअप जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हाँ मेरा वाईफाई जो है कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो वाईफाई ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको डालना है यहाँ पर 192.168.4.1, ये आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, ठीक है। ये जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों ये पेज जो है वो काम नहीं करने वाला है, तो इसका ध्यान रखिए, मेक श्योर कि आपका ये कनेक्ट हो गया हो प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए मुझे इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इतने सारे देख करके दोस्तों घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट हियर। तो टेक्स्ट में आपका मतलब है कि इसमें आपको टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट की एक खास बात है दोस्तों इसमें कि आप इसमें चाहे हिंदी लिख सकते हैं, अंग्रेजी लिखिए, गुजराती लिखिए, मराठी, पंजाबी या जैसी भी लैंग्वेज इंडिया में या गूगल कीबोर्ड में जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज दोस्तों ये जो सपोर्ट करता है, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे रशियन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो वो सपोर्ट करता है। इट मीन्स ये मल्टी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैं 2 लैंग्वेज जानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर 2 लैंग्वेज जो है वो यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया pixellediglights.com और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, मैं आपका स्वागत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर LED हाइट दूसरे नंबर का ऑप्शन में यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर LED हाइट में दोस्तों 50 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि आपकी ऊपर से नीचे कितनी बल्ब हैं। तो मेरी 50 ही है, 50 बल्ब की 40 लाइन हम यूज कर रहे हैं, तो 50 बल्ब की 40 लाइन पर मैं जो है वो ओके इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये डिफॉल्ट 50 ही रहता है। अगर आप कम यूज कर रहे हैं, जैसे 10 बल्ब यूज कर रहे हैं, 10 बल्ब का तोरण यूज कर रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट का तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या है, नीचे ये देखिए आपका जितना नाम आपने लिखा था ना वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर शो होने लग गया है। तो आप इसको एडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने नाम को। फिलहाल मेरे को देखिए यहाँ पर इसको इतना बड़ा रखना है तो ताकि ये क्लियर दिखे। तो यहाँ पर इसको करना क्या है दोस्तों, मुझे इसका मैं अभी कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अगर टेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो टेस्ट से मेरे को यहाँ पर पता चल जाता है कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ टेक्स्ट बॉर्डर और कलर पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए व्हाइट की जगह में दूसरा कलर येलो कलर करके और फिर टेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये येलो हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर मेजेंटा करूँगा तो मेजेंटा पे टेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेजेंटा कलर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइट ब्लू कलर करके इस पर टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, बॉर्डर आप सेलेक्ट करते हैं ब्लैक पर क्लिक करके। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक से व्हाइट पर शिफ्ट होता हूँ और टेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसकी बॉर्डर जो है वो कुछ इस तरीके की आ जाती है। अगर आपको ये जो फीचर है या यूज़फुल लगता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही काम का फीचर है। उसके बाद व्हाइट को मैं वापस से ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि अभी फिलहाल मैं आपको बॉर्डर नहीं बताना हो। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम कंप्लीट हुआ है। अब मुझे क्लिक करना है मेक पर, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देता हूँ मेक पर, तो एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इस पर डाउनलोड कर लेता हूँ। आप चाहे एंड्रॉइड में कर रहे हैं iOS में करेंगे सेम आपका सिस्टम रहेगा, एक फाइल जो है वो डाउनलोड होगी और सेम फाइल जो आपने अभी डाउनलोड करी वो चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है, जो कि आपकी रिसेंट फाइल में आपको दिख जाएगी। तो ये फाइल जो है यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी और नेम अपडेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं नेम अपडेट पर क्लिक करता हूँ मेरा एक ग्रीन बैकग्राउंड आता है और यहाँ पर लिखा हुआ है गो बैक सक्सेसफुल, मतलब मेरा काम जो है वो सक्सेसफुल हो गया नाम अपलोड करने का। अब मैं बैक जा सकता हूँ। अब हमने काम अपना नेम अपडेट तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं और चीज़ें भी इसमें सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड ऑन और ऑफ।
तो बैकग्राउंड का सीन ये है दोस्तों कि इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो आपका जब प्रोग्रामिंग होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मेरा सजेशन है कि फुल यूज़ करिए, फुल ब्राइटनेस पर इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर नॉर्मल टॉप लेफ्ट, नॉर्मल टॉप राइट, ये जो है कनेक्शन से कि आप अपने कंट्रोलर का कनेक्शन जो है वो कहाँ फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं नॉर्मल टॉप लेफ्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं टॉप लेफ्ट ही कर देता हूँ। अगर आप राइट कर रहे हैं तो राइट कर दीजिए। और टॉप लेफ्ट और राइट आपको पता चलेगा जब आपका नाम उल्टा चलता है तो आप इसको लेफ्ट की जगह राइट कर सकते हैं और राइट की जगह लेफ्ट कर सकते हैं। अगर नाम आपका उल्टा चलता है तो आपको ये करना है। और उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन दिख रहा है नेम स्पीड। तो नेम स्पीड दोस्तों जो 25 है वो एक नॉर्मल स्पीड मानी जाती है हमारी तरफ से, तो इसको मैं 25 स्पीड में ही रहने देता हूँ। और डिज़ाइन स्पीड भी 25 ही रहने देता हूँ क्योंकि एक नॉर्मल स्पीड है। डिज़ाइन मैं फिलहाल 40 कर देता हूँ क्योंकि 40 में आपको जल्दी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी, तो 40 पर मैं कर देता हूँ। और टेक्स्ट पोजीशन में आपको कुछ भी जो है नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको जेड कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं या एस कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तभी आप एस और जेड का फाइनल कर लीजिए। तो हमने इस प्रोग्रामिंग को एस कनेक्शन में बनाया है तो मैं एस कनेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इन्वर्ट टेक्स्ट अगर आप करेंगे तो आपका जो लास्ट में लिखा हुआ है वो पहले आएगा और पहले जो लिखा हुआ है वो लास्ट में आएगा, बस इतना सा फर्क है। तो मैं नॉर्मल टेक्स्ट पर क्लिक करके और उसके बाद इसको सबमिट कर देता हूँ। अगर मेरा येलो बैकग्राउंड आता है इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो है काम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे करना है सिर्फ इसको बैक सक्सेसफुल और वाईफाई को डिस्कनेक्ट करना है। जैसे ही मैंने वाईफाई को डिस्कनेक्ट किया हमारा जो सेटअप है वो चलना स्टार्ट हो गया है और जो नाम मैंने अभी लिखा था वो ब्लू कलर में वो हमारा आना स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी HD क्वालिटी में आपको ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं इसकी पूरी की पूरी डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ अब कि इसमें किस तरीके की डिज़ाइन जो है वो डली हुई है। ये देख रहे हैं आप, इस कंट्रोलर का मेमोरी कार्ड जो है वो मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी इसमें डिजाइन चल रही है। इसका मतलब समझे आप, इस कंट्रोलर में अगर मेमोरी कार्ड आप खराब भी हो जाता है ना तो आपको इसमें इंटरनली कम से कम आपको 10 डिजाइन देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी 2000 बल्ब तक चलेगी। और ये डिजाइन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपकी साइज के हिसाब से। अगर आप 25-40 चला रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली 25-40 के हिसाब से सेटलमेंट हो जाएगी। मतलब आपको ये चीज़ से भी आपको परेशान नहीं होना है।